जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं बल्कि अवतार हुआ था। आज हम उसी अवतार के बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान ने धरती पर अवतार लिया। भगवान सुखदेव जी ने यह कथा महाराज परीक्षित जी को तृतीय अध्याय में सुनाई थी, जो कि इस प्रकार से वर्णित है। जब त्रिलोकीनाथ अर्थात भगवान विष्णु गर्भ में आए, तब सभी तरफ सुख की लहर दौड़ गई, ऋतुओं में बहार आ गई, लताएं चहचहाने लगी, चारों तरफ किलकारी मारने लगे। ब्राह्मणों ने पुनः यज्ञ प्रारंभ कर दिए। साधु संत प्रसन्न हो गए। भादो मास की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को श्री कृष्ण महाराज ने इस स्वरूप का अवतार लिया और इस स्वरूप में वसुदेव तथा माता देवकी को दर्शन दिया। दोनों ने ज्ञान की दृष्टि से उन परमेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। कहा, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन देकर जन्म मरण से उद्धार किया। अब आपके चरणों के प्रताप से हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। देवकी ने अपनी दुर्दशा उनसे कही। तब श्री कृष्ण जी बोले, अब तुम कुछ सोच ना करो। तुमने पिछले जन्म में बड़ा तप करके मेरे चरणों का ध्यान किया। जब मैंने दर्शन दिया तो तुमने वरदान मांगा कि मेरे जैसा पुत्र हो। तो मेरे समान दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए तुम दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार लिया है। तुम पिछले जन्म की बातें भूल गए, इसलिए याद कराने के लिए इस स्वरूप में आपको दर्शन दिया। अब तुम इसी समय मुझे गोकुल ले जाकर यशोदा की गोद में सुला दो। यशोदा की कन्या लाकर कंस को दे दो। नंद और यशोदा ने मेरी बाल लीलाओं का सुख देखने के लिए पिछले जन्म में तप किया था। थोड़े दिन बाल लीला चरित्र उन्हें दिखाकर फिर कंस को मारकर आपसे मिलूंगा। और फिर बालक रूप में गोविंद रोने लगे। जो ही वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने सोचा कि मैं गोकुल जाऊंगा कैसे। परमेश्वर की इच्छा से हथकड़ी खुल गई, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी चल दिए। मार्ग में बरसात होने लगी, बिजली चमकने लगी। अंधेरी काली काली रात थी। शेषनाथ जी भगवान के ऊपर छाया किए थे। इसी तरह वसुदेव जी भगवान को लेकर यमुना के किनारे पहुंचकर कहने लगे। पीछे सिंह बोलता है, आगे यमुना बहुत गहरी है, क्या करूं, देवकी के पास वापस लौट जाऊं। फिर भगवान का ध्यान करके यमुना में घुस गए। तभी यमुना का पानी भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर उठने लगा। वसुदेव जी डूबने लगे, फिर भी दोनों हाथों से गोविंद को ऊपर उठाए हुए हैं। भगवान से उनका दुख देखा ना गया। तभी भगवान ने अपना एक पांव बढ़ाया और यमुना को स्पर्श कर गर्जना की। यमुना का जल घुटनों से बहने लगा और यमुना पार कर गए। इस प्रकार वसुदेव जी ने गोविंद को यशोदा के पास सुला दिया और यशोदा माँ की कन्या को लेकर मथुरा लौट गए। जैसे ही कारागार पहुंचे, सैनिक जाग गए, बेड़ियां पड़ गईं और फाटक बंद होकर ताले पड़ गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पहरेदार दौड़कर आ गए। इधर जब सुबह हुई तो गोकुल में नंद भवन में जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर